हेलो बच्चों चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम लोगों ने दो वीडियो में इनवर्स फंक्शन के कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल के बारे में अध्ययन किया, कुछ प्रश्नों के बारे में भी चर्चा हुई थी। आज के इस वीडियो में हम लोग उसी के आगे नेक्स्ट कुछ विशेष आर्टिकल का और अध्ययन करेंगे। बच्चों आपको आज हम साइन इनवर्स माइनस एक्स, कास इनवर्स माइनस एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स और ऐसे ही कुछ और महत्वपूर्ण ऋणात्मक संख्याओं के इनवर्स पर चर्चा करें। तो बच्चों आपने देखा होगा कि अगर हम साइन इनवर्स माइनस एक्स की बात करें, साइन इनवर्स माइनस एक्स का मान हम कैसे प्राप्त करें, इसके लिए हम लोग सबसे पहले इसे मानेंगे थीटा। और ये इनवर्टेबल तभी होता है जब ये माइनस एक से प्लस एक के क्लोज इंटरवल में हो और थीटा माइनस 90 से प्लस 90 के क्लोज इंटरवल। इसका मतलब अगर ये माइनस एक्स इक्वल साइन थीटा है तो स्वाभाविक सी बात है माइनस एक्स कैसा होगा, ये होगा, और थीटा कैसा होगा, ठीक। ये तो आपसे कहा ही गया था, इसे याद कर लीजिएगा। अब अगर माइनस एक्स इसके बीच है तो हम देखेंगे एक्स किसके बीच है, क्योंकि हमें साइन इनवर्स माइनस एक्स का मान साइन इनवर्स एक्स के पदों में ज्ञात करना। सो हम एक्स के बारे में चर्चा करें। तो एक्स कैसा होगा, माइनस से अगर गुणा किए तो ये हो गया +1, ये हो गया -1। और आपको बताया गया है असमीका का विशेष गुणधर्म है कि किसी ऋणात्मक संख्या का गुणा करने पर चिन्ह रिवर्स हो जाए। सो अगर माइनस एक्स इसके बीच आता है तो एक्स भी इसी के बीच आता है। देखिए -1 से +1 के बीच, -1 से, यानी अगर माइनस एक्स अपने प्रांत में है तो एक्स भी प्रांत में ही है। सो अब हम बात करते हैं इसकी। अगर हम माइनस से गुणा करते हैं माइनस थीटा के बारे में देखें। माइनस थीटा माइनस से गुणा किए ये π/2 हो गया और ये -π/2 हो गया। इसका गुणा किए तो ये है ना। सो माइनस थीटा भी माइनस 90 से प्लस 90 के बीच रह गया, है ना। यानी थीटा और माइनस थीटा दोनों ही अपने प्रिंसिपल ब्रांच में हैं। सो अगर हम और आगे बढ़ें, एक्स इक्वल हो गया बच्चों माइनस साइन थीटा, और इसको हम लिख देते हैं साइन माइनस थीटा। अगर हमारा काम इससे बन गया, यानी अगर ये भी इनवर्टेबल है तो ठीक है, नहीं है तो इसको हमको अरेंज करना होगा इस प्रकार कि जो कोण आए वो अपने प्रिंसिपल ब्रांच में आए। आप देखो माइनस थीटा प्रिंसिपल ब्रांच में आया, एक्स भी प्रांत में आया। सो इसका मतलब ये भी इनवर्टेबल है, और ये इनवर्टेबल है बच्चों, तो ये हो गया साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू माइनस थीटा। माइनस का आप गुणा कर दोगे, सो थीटा इक्वल हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स, और थीटा की वैल्यू आप देखिए क्या आपने लिया था, साइन इनवर्स माइनस एक्स। बहुत ही आसान होता है, आपको बस केवल प्रिंसिपल ब्रांच और प्रांत की बात करनी। अगर प्रांत और परिसर के प्रिंसिपल ब्रांच को आप जानते हो तो किसी भी तरह की कोई समस्या इनवर्स में नहीं है, ठीक। तो साइन इनवर्स माइनस एक्स को आपने क्या पाया, माइनस साइन इनवर्स एक्स। इसी क्रम में बच्चों हम कास की बात कर लें। कास इनवर्स, टेन इनवर्स, काट इनवर्स क्या होगा। अगर हम टेन इनवर्स या कास इनवर्स माइनस एक्स की बात करें तो कास इनवर्स माइनस एक्स को मैंने थीटा मान लिया, और अगर ये इनवर्टेबल है तो आप समझ रहे हो, कहने की बात नहीं है, बार बार वही कहेंगे कि माइनस एक्स कास के प्रांत और थीटा इससे आना चाहिए। सो पक्का है जो माइनस एक्स है वो इस प्रकार है, और जो थीटा है वो इस प्रकार है ना बच्चों।
अब आइए देखें माइनस यक्स ऐसा है तो यक्स कैसा है, माइनस का गुणा किए, ये +1 हो गया, ये -1 हो गया, और ये आपने कहा है रिवर्स हो जाता है, सो ऐसा। इसी क्रम में आगे बढ़िए। अगर थीटा, अब हम अगर माइनस से गुणा किए तो ये क्या हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा -पाई से 0, प्रिंसिपल ब्रांच में नहीं है। ठीक, देखिए माइनस से आपने गुणा किया, ये हो गया -थीटा, और ये हो गया 0, ये हो गया -पाई, रिवर्स हो गया माइनस से गुणा करने पर। अब ये अपने प्रिंसिपल ब्रांच में नहीं है। अब प्रिंसिपल ब्रांच में करने के लिए हमने क्या किया, पाई टू पाई जोड़ घटा कर भी इसको अरेंज करते हैं। तो अगर हमने पाई जोड़ दिया तो ये हो गया 0 + पाई, ये हो गया पाई -थीटा, और ये हो गया -पाई में पाई जोड़े तो 0। ठीक, अब जरा देखो पाई -थीटा प्रिंसिपल ब्रांच में है कि नहीं, पाई -थीटा 0 से पाई के बीच में है। सो इसे अब हम आगे बढ़ाते हैं, यक्स इक्वल हो गया -cos थीटा। अब इसे हम cos -थीटा लिख कर नहीं अरेंज कर पाएंगे, होता भी नहीं है, -cos थीटा इक्वल cos -थीटा नहीं होता। सो इसको हम लिखेंगे cos पाई -थीटा। अब देखिए cos पाई -थीटा -cos थीटा हुआ कि नहीं। अब ये इनवर्टेबल तभी होगा जब ये और ये प्रिंसिपल ब्रांच से है, ठीक, और आ रहा है, सो इनवर्टेबल हुआ, यानी cos इनवर्स यक्स इज इक्वल टू पाई -थीटा। थीटा को इधर लाइए, cos इनवर्स को इधर, सो थीटा इक्वल पाई माइनस cos इनवर्स यक्स। ठीक, थीटा इक्वल पाई माइनस cos इनवर्स यक्स तो आपने लिखा ही है, और थीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों, cos इनवर्स -यक्स। सो cos इनवर्स -यक्स का सूत्र क्या मिल गया आपको, पाई माइनस cos इनवर्स यक्स। इसी तरह हम tan इनवर्स, cot इनवर्स, sec इनवर्स भी देख सकते हैं। बच्चों एक और हम देखेंगे, 3 हम बता रहे हैं, 3 आपको करना होगा, और अरेंज करते वक्त केवल यही देखना है प्रिंसिपल ब्रांच और ब्रांच। आइए एक और देखें, tan इनवर्स। tan इनवर्स -यक्स इक्वल हम थीटा मान लेते हैं। इनवर्टेबल अगर ये है तो ये अपनी शर्त को पूरा करेगा, शर्त आप जानते हो, यक्स बिलोंग टू -यक्स बिलोंग टू आर। आप देखिए tan इनवर्स का प्रांत आर है, और ये थीटा जो है वो -90 से +90 के बीच में, -90 से +90 के बीच में, है ना। सो अगर ऐसा है तो यक्स बिलोंग टू बी, अगर -यक्स वास्तविक संख्या है बच्चों तो यक्स भी वास्तविक संख्या ही होगा। सो इसका मतलब है, इसका मामला तो ठीक हो गया। जरा इसकी बात करिए, -थीटा, माइनस से गुणा किए पाई/2, ये हो गया +पाई/2, ये देखिए माइनस से गुणा किए माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, और आपको बताया गया है कि असमीकरण का विशेष गुण है, दृढ़ संख्या से गुणा करने पर चिन्ह घूम जाते हैं। ठीक, अब बताओ, यक्स रियल नंबर से बिलोंग कर रहा, -थीटा प्रिंसिपल ब्रांच में है ना। सो अब आगे देखिए, यक्स इक्वल -tan थीटा हो गया, और -tan थीटा को हम tan -थीटा लिख दिए। अब देखो ये इनवर्टेबल है कि नहीं, यक्स प्रांत में आता है, -थीटा प्रिंसिपल ब्रांच में आता है, सो ये इनवर्टेबल है, यानी tan इनवर्स यक्स इज इक्वल टू -थीटा। सो इसको इधर ले आइए, माइनस का गुणा कर दीजिए, -tan इनवर्स यक्स हो गया, और थीटा आपने क्या कहा था, tan इनवर्स -यक्स इक्वल -tan इनवर्स। बच्चों बड़ा ही आसान लगेगा आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अगर आपने प्रिंसिपल ब्रांच को तैयार कर लिया। ठीक है, इसी क्रम में कुछ प्रश्नों को आप हल करिएगा। 3 आर्टिकल तो इसके cosec इनवर्स, sec इनवर्स और cot इनवर्स का आपको करना ही करना है। शेष जहाँ भी दिक्कत आएगी हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।